खिरियावा पंचायत के मुखिया राजेश सिंह ने बताया कि मैं राजनीति से जुड़कर सामाजिक कार्य काफी दिनों से कर रहा हूं। पंचायत के लिए कुछ बेहतर करने का इरादा है। पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन और नौजवान साथियों का सहयोग मिलता रहा तो निश्चित तौर पर पंचायत का सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद भी लोगों ने पंचायत के मुखिया जैसे गरिमामय पद पर सेवा दिया। इसके बावजूद खिरियावा पंचायत का विकास अधूरा रहा। आज भी पंचायत में कई ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, वृद्धा पेंशन की बात हो, राशन की बात हो, ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे जनता परेशान है। आज भी पंचायत के किसानों को सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण किसान परेशान है। पंचायत के सभी सम्मानित जनता मुझे सेवा का अवसर दिया तो निश्चित तौर पर पंचायत का व्यवस्था बदलेगा, पंचायत का बेहतर विकास होगा। पंचायत के नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए बेहतर उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। पंचायत के सम्मानित शिक्षकगण और अभिभावक में बेहतर समन्वय स्थापित करके शिक्षा के कड़ी को भी मजबूत किया जाएगा। पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था को धरातल पर उतारने का एक सार्थक प्रयास होगा। ग्राम सभा आम सभा में स्वीकृत योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। पंचायत के नौजवान बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर हो, इस दिशा में मेरा सार्थक प्रयास होगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट और विकास के लिए युवाओं का अहम भूमिका होता है। पंचायत में भय और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का कार्य किया जाएगा। पंचायत के सभी सम्मानित जनता जनार्दन और नौजवान साथियों का मान सम्मान का विशेष ख्याल रखा जाएगा। सरकार द्वारा संचालित कृषि योजनाओं का लाभ पंचायत के किसानों तक 100% सुनिश्चित किया जाएगा। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ पंचायत का संचालन होगा। जिस तरीके से अनिश्चितकालीन धरना था, कल जो कर हड़ताल ख़त्म हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम घूमे लोगों के शहर में, वार्ड में, तो गंदगी फैला हुआ था। उससे हम पूछने आए हैं अभी राजेश जी के पास, जो कहाँ के मुखिया हैं, कोई बात ना हो, एडिट हो जाएगा, खिरियावा पंचायत के मुखिया। इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या प्रतिक्रिया, अगर इस तरीके से अगर धरना हो गया 20-25 दिन तक, अब क्या ये करेंगे कि अगर इनके मतलब पंचायत में इन्होंने क्या किया इस तरीके से अगर होता, या ये क्या करते इन द फ्यूचर अगर वार्ड पार्षद रहते हैं या डिप्टी मेयर रहते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मुलाकात हुई। ये बताइए कि अगर जिस तरीके से अनिश्चितकालीन धरना हुआ, आप रहते हैं एज अ डिप्टी मेयर या मेयर, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती इसमें? सरकारी सफाई कर्मियों के धरना पर रहने के कारण शहर के और ग्रामवासियों को भीषण गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल से बच्चे जब निकलते हैं तो उन्हें गंदगी पर चढ़कर या अपने घर जाते हैं तो उस स्थिति में गली मोहल्ले, रोड, चौक चौराहे, कहीं पर भी देखिए कूड़े का अंबार लगा हुआ है। तो जब सरकारी कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, ऐसी स्थिति में सभी वार्ड पार्षद या मुखिया जो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपने स्तर पर सफाई का व्यवस्था करें, अपने अपने क्षेत्रों को साफ करें, जिससे सरकारी कर्मियों के हड़ताल पर रहने से जो गंदगी फैला है उसमें कमी हो, सफाई का वातावरण, स्वच्छ वातावरण का निर्माण हो। अपने अपने स्तर से करें, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्तर से सफाई का काम करें। लेकिन अगर आप जैसे होते हैं, जैसे डिप्टी मेयर होते हैं, या मतलब एक आप प्रतिनिधित्व करते हैं गया का, मतलब लीडरशिप करते हैं नगर निगम का, तो 20 से 25 दिन तक सफाई कर्मी जो है मतलब धरना पे थे, तो धरना पे थे। लेकिन एक सवाल आपसे ये करना है, जैसे आप मुखिया हैं फिलहाल, ठीक है, तो एज अ मुखिया आप क्या कर रहे हैं अपने पंचायत में, उसको इससे कैसे आप देखते हैं, कैसे मिलाते हैं कि आप अगर मुखिया में, जैसे आप चलिए धरना नहीं, लेकिन आप अपने पंचायत में किस तरीके से सफाई रखे हुए हैं? हम अपने पंचायत में ग्रामीणों को जागरूक करके सफाई रखे हुए हैं। सफाई के प्रति ग्रामीणों को समझा के कि सफाई से क्या फ़ायदा है और गंदगी से क्या नुकसान है। सबसे पहले तो कोई, ठीक है, तो एज अ मुखिया आप क्या कर रहे हैं अपने पंचायत में, उसको इससे कैसे आप देखते हैं, कैसे मिलाते हैं कि आप अगर मुखिया में, जैसे आप चलिए धरना नहीं, लेकिन आप अपने पंचायत में किस तरीके से सफाई रखे हुए हैं?
हम अपने पंचायत में ग्रामीणों को जागरूक करके सफाई रखे हुए हैं। सफाई के प्रति ग्रामीणों को समझा के कि सफाई से क्या फ़ायदा है और गंदगी से क्या नुकसान है। सबसे पहले तो कोई काम करने के लिए व्यक्ति के दिमाग में उस चीज़ के महत्व को डालना ज़रूरी होता है, समझ गए ना। तो इसके लिए है कि पहले तो जनता को जागरूक किए कि अपने अपने घर के आसपास में सफाई रखें। अपने अपने घर के आसपास में सफाई रखिएगा तो स्वाभाविक रूप से आपका गली मोहल्ला साफ रहेगा। एकदम बहुत सही जवाब दिया आपने। लेकिन एक और सवाल है कि आपने कहा लोग अपने घर की तो सफाई रखते हैं, जो बाहर कचरा फेंक देते हैं, जी, और उसके लिए एक निश्चित स्थान है, वहाँ पर आप अपना कचरा को ले जाकर जमा करें और फिर उसको ऐसा आप मतलब अभियान चला रहे हैं पंचायत? पंचायत में 2 जगह अपने स्तर पर कूड़ेदान का व्यवस्था हम किए हैं। अच्छा, और जी, और अभी सरकार के द्वारा पंचायत में भी इस तरह का जो कूड़ेदानी होता है उसका जी डस्टबिन का व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन अभी तक पंचायत में वो पहुंचा नहीं है, आने वाला है जी। तो इसके प्रति आप काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पहुंचे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार से हम अपने BDO साहब से भी बात किए थे और बहुत जल्दी आने वाला है। अच्छा, मतलब सफाई के प्रति आप काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि कैसे अपना पंचायत, अपना शहर सफाई रहे। बिल्कुल बिल्कुल। पितृपक्ष का समय अभी आ रहा है। इस समय हमारे देश से विदेश से बहुत सारे लोग पिंडदान करने आते हैं और जब ऐसा गंदगी देखेंगे अपने शहर क्या में इम्पैक्ट जाएगा? तो इमेज हम लोग के ज्ञा नगरी का खराब होता है। तो बढ़िया इमेज जाए, इसके लिए हम लोग सभी लोगों को मिलकर इस पर काम करना होगा। सिर्फ जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद, मुखिया का ही जिम्मेवारी नहीं है, शहर के हर नागरिक का ये जिम्मेवारी है कि वो कूड़ा को एक निश्चित स्थान पर ही फेंकें, तब सफाई बना रहेगा। ये इनका साफ तौर पर कहना है सफाई रखने के लिए सिर्फ वार्ड पार्षद, मुखिया, नगर निगम के सफाई कर्मी ही की जिम्मेदारी नहीं है, उसके साथ साथ इनकी भी जिम्मेदारी है जो आम जनता है, जो घर से कूड़ा फेंक रहे हैं। तो जहाँ डस्टबिन है, इन्होंने साफ तौर पे कहा जहाँ डस्टबिन है उस डस्टबिन में फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं सफाई की बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा। और जो बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा, पितृपक्ष का मेला है और बाहर से लोग आ रहे हैं, वो क्या देखेंगे, हमारे शहर का क्या इमेज जाएगा। राजेश जी जो कि